काज़मी, स्ट्रेट आई कम टू यू। क्या आपको लगता है अमेरिका को मुंह की खानी पड़ी है, साफ शब्दों में अगर मैं पूछूं सवाल? जी बिल्कुल, मेरे ख्याल से बिल्कुल अमेरिका को मुंह की खानी पड़ी है, खास तौर पे डोनाल्ड ट्रंप को। और उनका ख्याल था कि शायद ईरान बहुत आसानी से उनके काबू आ जाएगा और वो कुछ ही 4-5 दिनों में ही जो है वो ईरान की इंसेंट बजा देंगे और उसके बाद वो कह देंगे कि जी वो जीत गए हैं। लेकिन ऐसा नहीं हुआ और ईरान ने एक जी तरह जी। से काफी टफ जो है टफ तरीके से जो है वो रिप्लाई किया है या रिस्पॉन्ड किया है अमेरिका को। और शायद इसकी अमेरिका को जरूरत थी कि कोई एक कंट्री, इस्लामिक जी कंट्री में से कोई ऐसा उठ के और ऐसा जवाब दे, क्योंकि बाकी किसी कंट्री की तरफ से उम्मीद जी नहीं है, जी। लेकिन ईरान ने बहुत अच्छा किया। लेकिन अगर अमेरिका क्योंकि मैं पाकिस्तान के रोल की अब बात करना चाहूंगा आपसे, क्योंकि आप हमारे साथ थोड़ी देर के लिए ही हैं। ये आपके प्रधानमंत्री को मैंने माना अमेरिका से एक मैसेज आया होगा, ये ट्वीट पोस्ट करना है, एक्स पे पोस्ट करना है, मतलब वो कॉपी पेस्ट में ऊपर की लाइन भी लिखना भूल गए, हटाना भूल गए। ये मतलब दैट इज क्वाइट फनी। देखिए, जब तक मैंने उनकी पोस्ट देखी थी तो उस पे ये लाइन नहीं थी और कुछ कहा नहीं जा सकता कि उन्होंने कॉपी पेस्ट किया, तब या तक वो ये भी हो एडिट कर सकता है चुके कि थे आरजू। एआई। आप एक्स को देखिए, यूज करती हैं, आपको पता है सच्चाई क्या है। उन्होंने ये पोस्ट करी थी, उसके बाद एडिट करी। आपकी देखिए मुस्कुराहट भी बहुत कुछ ये कह रही है। नहीं, देखिए ये भी तो हो सकता है कि उनकी टीम ने उनको लिख कर दिया हो, और जाहिर है कि प्राइम मिनिस्टर का काम नहीं होता है कि वो बैठ के टेक्स्ट बनाए। तो हो सकता है कि टीम ने दिया और उन्होंने बगैर देखे या बगैर चेक किए जल्दबाजी में ऐसा कर दिया हो। लेकिन जब मैंने जिस वक्त देखी है उस वक्त तक एडिट हो चुका था और मुझे ये पोस्ट उनकी नहीं मिली। नहीं लेकिन नहीं, वो मुझे नहीं पोस्ट लगता कि उसकी ये थी। इतनी बड़ी। और दूसरा आपसे वो मैं दिखा भी रहा हूं स्क्रीन के ऊपर, वो पोस्ट उनकी थी, आप भी देख लीजिए। दूसरा, यूएई आपसे कर्जा वापस मांग रहा है अब, $3 बिलियन जी का। हाँ, ये बिल्कुल समस्या हो गई आप पाकिस्तान लोगों के लिए तो। वापस कर रहा है। जी हाँ, पाकिस्तान वापस कर रहा है, बल्कि शायद का उसमें से कुछ जो है वो आज दे भी दिया गया है। ऐसी भी खबरें आ रही थी कि 7 अप्रैल को जो है वो पेमेंट की है। अब इस तरह तो होगा ना कहीं अच्छा तो जितना पैसा ले रखा है वापस तो थोड़ा बहुत करना पड़ेगा। हाँ, थोड़ा बहुत तो करना ही पड़ेगा, पूरा तो नहीं कर पाएंगे आप लोग। लेकिन एक सवाल मेरा है, ये इस डील के बीच में आप लोगों की भी पैसे की कोई डील हुई है क्या? मतलब पाकिस्तान की, मुल्क की, आपकी? मतलब आप सीज फायर अगर करा रहे हैं तो कुछ ब्रोकरेज भी तो चार्ज कर रहे होंगे इस दलाली में। नहीं नहीं, अभी ऐसा कुछ नहीं पाकिस्तान कर रहा। अभी तक कोई ऐसी खबर नहीं है। अभी तक सिर्फ यही है कि जाहिर है कि डोनाल्ड ट्रंप को भी हमने खुश करना है और ईरान के साथ भी हमारे टर्म्स अच्छे हैं, तो हम यही चाह रहे हैं कि ये वॉर जो है ये किसी तरीके से रुक जाए। और ये और बात है कि हम इतने पावरफुल हम नहीं है कि हम इसको शायद लंबे अरसे तक चला पाए। लेकिन ये जरूर है कि फ्राइडे को काफी इंपॉर्टेंट डे बताया जा रहा है, क्योंकि दोनों कंट्रीज के लोग जो है अमेरिका से भी और ईरान से भी पाकिस्तान आएंगे और यहाँ पर आके डायलॉग होगा। वैसे होना तो इसराइल को भी चाहिए था, लेकिन क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट कंट्री तो वही है जो लड़ रही है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इसराइल के लोग यहाँ नहीं होंगे, लेकिन बाकी दोनों कंट्रीज होंगी। उसके बाद देखिए कितने दिन तक रखते हैं इसको। वैसे लेकिन क्या आम आपको लोग तो लगता है, यही बात ये कर रहे हैं, मेरा ज्यादा अरसे प्रश्न ये चलता हुआ है, दिख रहा नहीं। प्रोफेसर रागी भी कुछ पूछना चाह रहे हैं आपसे। प्रोफेसर रागी, आपका क्वेश्चन होगा आरजू काज़मी से क्या? मैं आरजू को सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि यदि उनकी ब्यूरोक्रेसी की तरफ से आया था तो सिर्फ इतना होता, पीएम मैसेज और पाकिस्तान पीएम यस मैसेज। यस यस, इसका मतलब है कि किसी और ने वो संदेश लिख करके ड्राफ्ट भेजा है दैट्स अ लॉजिकल पॉइंट जो आरजू। किसी अन्य देश से आया है। बस इतना मैं जिक्र कर देना चाहता था। दूसरी बात, इसमें कोई दो राय नहीं है कि जो डोनाल्ड ट्रंप चाहते थे वो नहीं हो पाया, लेकिन इसमें भी सच्चाई है। देखिए, तेल अवीव में आपके पत्रकार हैं, जेरूसलम में आपके पत्रकार हैं, लेबनान में आपके पत्रकार हैं। ईरान कितना तहस नहस हुआ है उसकी हमें एक भी फुटेज आज तक नहीं निकल करके आई है। और नहीं, इसलिए हम उसका नुकसान हुआ है, ईरान को बड़ा नुकसान हुआ है, मैंने इसमें कहा। कोई दो राय नहीं है। मैं एक अच्छा, सेकंड दूसरी आरजू, बस इस पॉइंट के ऊपर जवाब ले लेते हैं। आपने एक बड़ा लॉजिकल पॉइंट उठाया है। तो पीएम्स ड्राफ्ट मैसेज होता है ना, पाकिस्तान पीएम्स ड्राफ्ट मैसेज तो ऐसा लग रहा है वॉशिंगटन डीसी से आ रहा है। देखिए, एंड वी जब ऑल हर नो काम हम पाकिस्तान इज अ पपेट ऑफ यूएस, काइंड ऑफ। देखिए, पाकिस्तान हर काम जो है वो अमेरिका से पूछकर या उनकी परमिशन से ही किया जाता है, तो कोई ढकी छुपी बात नहीं है। तो अगर जी। कोई ऐसा टैक्स आ गया था और उन्होंने उसको एडिट किए बगैर या बिना देखे लगा दिया, तो उसमें मेरा ख्याल है हम लोग तो हैरान नहीं है, क्योंकि ये चीजें तो हमारे यहाँ चला करती हैं। और अगर ना भी ये लगाया होता, इस तरह का टैक्स ना जी। भी आया होता, तब भी हमें पता है कि वहां से ऑर्डर आया होगा कि ये लिख दो वो लिख दो, तो वो लिख दिया जाएगा। उसमें तो कोई मेरे ख्याल है ऐसी कोई बात नहीं है कि जिसके लिए आप कहें कि कोई सरप्राइज हो गए हम लोग यहाँ पे। बिल्कुल हमें अंदाजा है कि कितना अच्छा, कई तक ऐसे हम लोग हैं अमेरिका के हाथों दबे हुए हैं। जिनको ये गलतफहमी होगी कि पाकिस्तान की औकात और हैसियत बढ़ गई है इससे। आपका मैसेज उनको क्या होगा, वर्ड वर्ड अराउंड?
देखिए, पाकिस्तान की जो वैल्यू है या पाकिस्तान की जो पोजीशन है वो तभी अच्छी होगी या तभी बेहतर होगी अगर हम अपनी इकोनॉमी पे काम करेंगे और हमें बार बार वर्ल्ड बैंक, IMF नहीं जाना होगा। हमें गल्फ कंट्रीज के आगे पैसे के लिए नहीं जाना होगा और ये नहीं होगा कि वो हमें कहेंगे कि लाओ वापस करो, तो हमें कहीं और से अरेंज करके देने पड़ेंगे। अगर हम उस पोजीशन से बाहर निकल आएंगे तो डेफिनेटली पाकिस्तान बेहतर हो सकता है। जी। एंड वन लाइन, क्या आपको लगता है ये जो सीज फायर है ये लंबा चल पाएगा, या फिर आपको लगता है कि ट्रंप एक बार फिर, पहले भी वो बातचीत कर रहे थे उन्होंने लेकिन हमला कर दिया, ऐसा होगा? व्हाट इज योर व्यू? देखिए, मुझे लगता है कि ट्रम्प का तो पता नहीं, लेकिन नेतन्याहू सीज फायर नहीं चाहते और ये लंबा अरसे चलते हुए नहीं लग रहा। ओके। और ट्रंप पर आपकी रीडिंग क्या है? एनीथिंग, एनी वन कमेंट यू वांट टू, आप ट्रंप, डोनाल्ड ट्रंप पे कुछ कहना चाहती हैं? ट्रम्प से बेवकूफ लीडर मैंने नहीं देखा। जी, मेरे को तो, मुझे तो आई कांट स्टॉप लविंग ट्रंप से बेवकूफ लीडर मैंने नहीं देखा। क्यों आप ये बात कह रही हैं? व्हाई यू आर सेइंग दिस? आप देख लीजिए उनके अभी तक जितने भी स्टेप ट्रम्प ने लिए हैं वो सारे के सारे उनको उल्टे ही पड़ गए हैं। और उसके बाद कितनी ही बार उन्होंने ईरान को बार बार धमकियां भी देते रहे, साथ साथ उनसे सीज फायर की बात भी करते रहे। तो आप कोई भी स्टेटमेंट उठा के देख लें, कोई सेंसेबल आदमी इस तरह की स्टेटमेंट्स पर नहीं देता आपकी जो ट्रम्प लीडरशिप भी देते तो हैं। एक टाइम पर ईरान के साथ खड़े होने को, ईरान के खिलाफ खड़ी होने को तैयार थी सऊदी के समर्थन में। मुझे याद देखिए, है वो 40, सऊदिया के साथ वो तो है प्रॉब्लम, सऊदिया के साथ सऊदी जो ने उन्होंने आपको मदद डिफेंस भी करी पैक्ट हुई कर है, रखा मेरे है। ख्याल से $5 बिलियन दे रखे हैं, ऐसा कुछ है। जी जी, लेकिन बात काफी फिर पैसा वही आ दिया हुआ। जाती है ना कि वो तो डिफेंस पैक्ट कर रखा है इन्होंने, तो उसके ऊपर तो पर इनको डिफेंस काम पैक्ट करना को होगा आपने अगर कुछ। निभाया नहीं। सऊदी में हमारे भी कई दोस्त रहते हैं, वो कह रहे पाकिस्तान ने डिफेंस देखिए, पैक्ट को निभाया उन्होंने नहीं, हम पे सऊदी अटैक अरब पे होते रहे, अटैक नहीं किया और है। ये लोग कहते रहे हम अभी आएंगे अभी आएंगे, आए ही नहीं। नहीं 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 नहीं, सऊदिया पे जो अटैक किया ईरान ने, वो ईरान ने सऊदिया पे अटैक नहीं किया है। वो कोई वहां पे जो लोग हैं उनके ऊपर अटैक नहीं किया है। वहां पे जो अमेरिकन बेसिस है उस पर अटैक किया वॉट है। तो एवर, शायद वो आरजू, अलग है, वो अलग करे, आरजू वो काज़मी, डन। कम ऑन, व्हाट यू आर सेइंग? सऊदीया में आ रहा अटैक नहीं हुआ। सऊदीया में अगर अमेरिकी बेस पे अटैक हुआ जो सऊदी अरेबिया में है, अगर पाकिस्तान में कोई अमेरिकी बेस होगा उस पे अटैक होगा तो पाकिस्तान पे अटैक नहीं होगा, ये आप कैसे कह सकती? नहीं सर, वो सऊदी की ऑयल फील्ड्स डायरेक्टली पे जो अटैक हुआ। हमारे यहाँ कहा जा रहा है कि हमने हरमैन शरीफैन देखिए, की ये आप हिफाजत करी मानेंगी, है, ये अटैक पाकिस्तान ने हरमैन उनको शरीफैन पीठ पे दिखा नहीं दी। है। जब जाने का टाइम था तो नहीं गया पाकिस्तान सऊदीया के साथ, कन्वीनियंटली उनसे पैसे लिए लेकिन निभाया नहीं। तो सर, ईरान को देख लीजिए ना, ईरान ने जो गल्फ कंट्रीज की हालत की है, तो उसके बाद आपको पैसा चाहिए या आपको जान बचानी है? ओके, तो पाकिस्तान जान बचा रहा था। सर, जाहिर है बैलेंस करके चलेगा। पाकिस्तान क्यों इतनी बड़ी गलती करेगा कि वो ईरान को अपने पीछे लगा ले? ओके, ठीक है, मैं समझ गया, आपको अपनी जान बचानी थी, सऊदी अपनी जान बचा रहा था। बहुत बहुत, लेकिन 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 एक सवाल, वो भी इस्लामिक रिपब्लिक, आप भी इस्लामिक रिपब्लिक, तो कहां गया वो मुस्लिम भाईचारा, कहां गया पूरी कहानी में? ये तो सवाल सर, तो मैं ऐसे भूल तो ही गया। अफगानिस्तान भी मुस्लिम कंट्री है और हम भी मुस्लिम कंट्री हैं, तो सर उसका क्या मतलब है? हम तो रोज अटैक कर रहे हैं अफगानिस्तान के ऊपर और अफगानिस्तान हमारे ऊपर। तो सर, यहाँ पे कुछ ऐसा नहीं चलता। ये जो OIC और ये उम्मा वगैरह का जो चूरन बेचा जाता है, वो जिधर जरूरत होती है उम्मा उस हिसाब चूरन से कैसे चलता है? है। देखे ना, अफगानिस्तान में भी तो अटैक हो रहा है ना, पाकिस्तान पे वो कर रहा है, पाकिस्तान उस पर अटैक कर रहा है, तो यहाँ पर भी तो इस्लामिक कंट्री का कोई टच नहीं है। तो आप लोग फिर ईरान या बाकियों के साथ क्यों चाहते हैं? तो आपको लगता है ये उम्मा का चूरन सिर्फ बेचा जाता है, कोई खरीद नहीं रहा है इसको? नहीं, OIC गुड फॉर नथिंग। गुड फॉर नथिंग। और ये जो मुस्लिम ब्रदरहुड है, ये भी अब कुछ नहीं है? नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है, ये सिर्फ कहा जाता है। अगर ऐसा ही होता तो जितनी अमीर कंट्रीज हैं या बड़ी कंट्रीज हैं, इस्लामिक कंट्रीज, क्या वो अपने से छोटी कंट्रीज को जाके कोई मदद करती है? नहीं करती। इनका अलग ब्लॉक बना होता है। क्योंकि सर, आपने यहाँ उम्मा पर पे ऐसा एक कुछ नहीं पॉइंट होता। करा, माय फ्रेंड ही इज अ लर्नेड प्रोफेसर फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी, ही वांट्स टू आस्क अ क्वेश्चन टू आरजू काज़मी। उम्मा, वो कहती है चूरन बेचा जाता है। नहीं, वो ठीक बोल रही हैं। उम्मा उम्मा का कॉन्सेप्ट जरूर है, थ्योरेटिकली वो वैलिड है, लेकिन यदि आप देखें। एनी क्वेश्चन यू वांट टू आस्क? नहीं नहीं, आरजू की हम सारी बातों से सहमत हैं। हम शब्द खाली नहीं दोहरा रहे हैं कि ट्रंप बहुत बेवकूफ़ हैं, ऐसा शब्द का मैं प्रयोग नहीं कर रहा हूं बाकी। लेकिन आप उससे अंदाजा लगा लीजिए कि भारत में जो ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो ट्रंप के स्टेटमेंट थे और भारत की विपक्षी पार्टियां जो इस प्रकार की बातें करती थी, अब उनको समझ में आना चाहिए कि ट्रंप जो है, ट्रंप बोलते हैं, उनकी बातों पर कोई अब दुनिया में भरोसा रहेगा या नहीं रहेगा? मुझे नहीं लगता है कि कोई दुनिया में आज के दिन में भरोसा करने ट्रंप पे भरोसा कम होगा या बढ़ेगा? नहीं, भरोसा कोई करेगा ही नहीं, करेगा नहीं, ये आपको लगता है? आरजू, आप इस बात से एग्री करती हैं? नहीं सर, ट्रंप पे कोई भरोसा नहीं करता। आप देख लीजिए, ऑपरेशन सिंदूर में तो उन्होंने बहुत जहाज गिरा दिए थे, लेकिन अभी अपने जहाज ईरान ने कितने गिराए वो नहीं बता रहे। उसके ऊपर कोई स्टेटमेंट नहीं आ रहा ट्रंप का। नहीं नहीं, हमसे ट्रंप ने कहा था कि भाई ऑपरेशन सिंदूर में आपके कितने जहाज गिरे, और कभी 6 बोले, कभी 8 बोले।
आपके अपने कितने F-16, F-15, C-131 आपके कितने जहाज गिरे, इसके बारे में आज तक आपने जिक्र नहीं किया है। वो तो बिल्कुल बिल्कुल, देखिए अपना नुकसान कोई खुद क्या बताएगा, लेकिन ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। लेकिन मेरे साथ फॉर्मर डिप्लोमेट भी हैं, मेरे साथ दीपक वोरा साहब, दीपक वोरा मेरे साथ आरजू काजमी हैं, पाकिस्तानी बेस्ड जर्नलिस्ट हैं, वेरी वेल नोन, वेरी एस्टैब्लिश्ड। आप कोई प्रश्न उनसे पूछना चाहते हैं, क्योंकि पाकिस्तान ब्रोकिंग कर रहा है, दलाली कर रहा है इस पूरी शांति वार्ता की। वो कह रहे हैं उनको दलाली के कोई पैसे नहीं मिले तो एक सवाल, which is known to people। अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद सर, मौका दिया आपने आपके चैनल पर शरीक होने का, और बाकी जो आपके विशेष मेहमान हैं उनसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। इट्स ऑलवेज अ प्लेजर टू इंटरैक्ट विद शार्पर माइंड्स। एक सवाल मेरे दिमाग में आता है, जब पहली मीटिंग हुई थी इस्लामाबाद में, तो उसमें तुर्की भी आया था, इजिप्ट भी आया था, सऊदी अरेबिया भी आया था, और जिहादिस्तान तो खैर पाकिस्तान शर्मा कीजिए वहाँ पर था। सवाल ये उठता है सर कि उन 3 देशों में से किसी ने नहीं कहा कि मैं सीज़ फायर कराता हूँ। तुर्की भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इजिप्ट भी इंपॉर्टेंट है, सऊदी अरेबिया। तो आप लोगों को क्या खास तकलीफ होती है, मैं समझने की कोशिश कर रहा हूँ। इनको तो अमेरिका ने ऑर्डर किया होगा, आपको which is क्या evident। मिलेगा? Okay, let Madam Arzu Kazmi reply to this। आरजू जी। सर सबसे पहले तो हम दलाली नहीं कर रहे, हम जो है वो जो कंट्रीज आपस में लड़ रही हैं उनको हमने इनवाइट किया है अपने यहाँ, और वो फ्राइडे को आएंगे, बात करेंगे। और दूसरा ये कि हमारा बॉर्डर लगता है सर ईरान के साथ, जो हर कंट्री का नहीं लगता। तो अगर ईरान में कुछ प्रॉब्लम आएगी तो डेफिनेटली पाकिस्तान में भी आएगी, और हम पहले ही अफगानिस्तान की तरफ से प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, झेल रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता कि एक तरफ और या एक बॉर्डर और एक्टिव करने की कोई चाहेगा पाकिस्तान में। शायद इस वजह से भी कोशिश की जा रही है कि ईरान के साथ थोड़ा अमन हो जाए। जी, थैंक यू सो मच आरजू काजमी, आप हमारे साथ जुड़ी। लेकिन एक मीम हम चला रहे हैं, उस पर आप कुछ कमेंट करना चाहेंगी? उसमें पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ पीछे खड़े हैं, डोनाल्ड ट्रंप खमनई को बोल रहे हैं, कुछ कह रहे हैं, और लेकिन वो कह रहे हैं, शरीफ कह रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप शरीफ को कह रहे हैं मुझे रोको नहीं तो मैं उसे मार दूंगा। सर अब इस तरह की मीम्स तो सोशल मीडिया पर बहुत होती हैं, और कई बार जो है डिफरेंट कंट्रीज से लोग बना रहे होते हैं। तो मेरा ख्याल है इनको इतना सीरियस नहीं लेना चाहिए। इसको सीरियसली नहीं लेना चाहिए, लेकिन मैं भी आपसे सीरियसली सवाल नहीं पूछ रहा था, ऑन अ लाइटर नोट ये सवाल पूछ रहा था। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच आरजू काजमी, थैंक यू सो मच आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। विवेक श्रीवास्तव हमारे साथ। विवेक श्रीवास्तव, क्या कहना चाहते हैं आप? मुस्कुरा रहे हैं आज। पहली चीज तो मैं खुश हूं, और पूरे देश को ईरान की इस विक्ट्री के लिए मुबारकबाद। ये एक सेटबैक है उस देश के लिए जिसने सिर्फ अन्य मुल्कों के ऊपर एक इंपीरियलिज्म करने की कोशिश करी, साम्राज्यवादी ताकत यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। मैं बहुत खुश हूं। वियतनाम से शुरू हुए थे ये, अफगानिस्तान मैंने देखा, इराक देखा, वेनेजुएला के प्रेसिडेंट को उठा करके ले गए बेडरूम से। यहां मेरे मुल्क में भी बहुत सारे इनको समर्थन देते हैं, जैसे एक जमाने में ईस्ट इंडिया कंपनी को दिया करते थे। आज ये सीज फायर औकात दिखाई है अमेरिका को, और मैं खुश हूं कि ईरान इसके अंदर विजयी खुश रहा। हैं या बहुत खुश हैं? मैं बहुत खुश हूं सर, बहुत खुश हूं। ये बहुत खुश हैं। बहुत ज्यादा खुश हूं। और ये जो कॉमेडी हुई है, ये जो डोनाल्ड ट्रंप का एक नया अवतार कॉमेडियन के रूप में हुआ है, बॉलीवुड और हॉलीवुड में हड़कंप मच गया है। कॉमेडियन कह रहे हैं साहब हमारा रोल अब ये ले जाएगा। कभी वो कह रहा है साहब कि मैं खत्म करने जा रहा हूं तुम्हें, उसके बाद वो कह रहा है साहब मैं तो सीज फायर करने आ गया हूं। वो क्या कह रहा है क्या नहीं कह रहा मेरी समझ के बाहर है। ही हैज emerged as one of the biggest lighter weight comedian artists in the world। इस बात को तो हमें मानना पड़ेगा। लेकिन ये है कि अब ये सीज फायर रहे, और आप सुनिए ना, अमेरिका ने क्या गेन किया सर? आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, व्हाट हैज द गेन? जो स्टेट ऑफ हॉर्मुज था वो वैसा का वैसा है। ईरान कह रहा है पैसा और लूंगा अब मैं। खमेनी साहब चले गए लेकिन उनका बेटा संभाल रहा है। टेल अवीव, मोसाद और इजराइल की क्या मिलिट्री माइट थी आयरन डोम की, दुनिया ने देखी। एक लॉस ऑफ फेस हुआ। वो सारे लोग जो खड़े होकर के अमेरिकन साम्राज्यवाद की पूजा करते थे, आज कहां खड़े हैं? आज इशारा किसकी तरफ है आपका? हमारा इशारा मेरे प्रोफेसर मित्र की तरफ है कि आप देखिए साहब करबला वाले क्या कर गए। अब आप अभी गुस्सा हो जाएंगे मेरी बात पर। वो करबला वाले हैं, वो सच्चाई के साथ खड़े होते हैं सर। देखिए मैं बस दो चीज बात कर रहा हूं। देखिए अभी ईरान कह रहा है कि हमारी शर्तों पर यह समझौता हुआ है, अमेरिका कह रहा है कि हमारी शर्तों पर समझौता हो रहा है। अमेरिका कह रहा है कि उनका जो न्यूक्लियर प्रोग्राम एक बात तो है, डोनाल्ड ट्रंप एक लाइट वेट पॉलिटिशियन तो साबित हो गए। नहीं देखिए इसमें तो कोई दो राय नहीं है, लेकिन यही बात हम अपने विपक्षी नेताओं को बोलते थे कि भाई आप डोनाल्ड ट्रंप की ऑपरेशन सिंदूर वाली बातों को स्वीकार मत कीजिए।
लेकिन हमारा भारत का सारा विपक्ष और समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता अभी बैठे हुए हैं, एक तो यही बड़ी सवाल खबर कर आ रहे गई थे। है, ईरान को हथियार देने वाले देशों पे डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं मैं 50% टैरिफ लगाने जा रहा हूं। अब ये डोनाल्ड ट्रंप का कहना है, ईरान की मदद करने वाले देशों को यूएस ने टैरिफ की धमकी दी है, अभी तक लगाया नहीं है लेकिन धमकी जरूर दी है। ओके, हाँ, तो वैसी स्थिति में अमेरिका अपनी शर्तों के बारे में बात कर रहा है, ईरान कह रहा है वो अपनी शर्तों के बारे में बात रहा है। जब तक लेकिन ये 4 घंटे पहले सभ्यता समाप्त करने की बात कर रहे थे, 90 मिनट पहले सीज फायर करके निकल लिए। देखिए नहीं, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। क्या ईरान समझौते की शर्तों पर टेबल पर आया या नहीं आया, ये सबको मानना था कि यदि मान लेते हैं कि ऐसा नहीं संभव होता और फिर 5 साढ़े 5 बजे सुबह के बाद यदि से पहले समझौते नहीं होते और तब यदि डोनाल्ड ट्रंप बमबारिंग नहीं करते, तब उनकी दुनिया में और मजाक उड़ता। लेकिन जरूरी ये बात समझना है कि आप ईरान को कितना तहस नहस हुआ है, इसका हम मूल्यांकन शायद नहीं कर रहे हैं। अमेरिका का भी लॉस हुआ है, सभी का लॉस हुआ है, लेकिन ईरान आज के दिन में क्या वही ताकत बनी रही? कई बार ऐसा होता है ना कि 80 किलो का पहलवान और 60 किलो का पहलवान दोनों लड़ जाता है और उसकी बहुत पिटाई हो जाती है, लेकिन वो जमीन पकड़ करके रखे रहता है और रेफरी कहता है कि भैया अब हट जाओ, दोनों कोई हट जाओ। तो इसका मतलब है, वो कह रहे रेफरी कौन है? यहाँ कौन रेफरी है भाई कोई तो है जो रेफरी 80 किलो वाला जो है वो पीट नहीं पाया 60 किलो वाले को और बैकआउट करके वॉकआउट हो गया। ऐसा है, पिटाई तो बहुत हुई है, उसकी नेवी बर्बाद कर दी गई है, उसके एयरफोर्स एयर डिफेंस सिस्टम बर्बाद हो गई है। आप उसके जमीन से उठा करके अपने पायलट को लेकर के आ रहे हैं। सीज फायर ना करता। 1 मिनट अपनी बात खत्म कर लेते हैं। हाँ, लेकिन ईरान, लेकिन खुश भी हूं। नहीं, ये तो उतना ही खुश हैं जितना ईरान के लोग खुश हैं। जैसे ईरान में को विक्ट्री मिल गई हो, ये सही है कि सीज फायर हुआ है, किसी की विक्ट्री नहीं हुई है, विक्ट्री ईरान की विक्ट्री नहीं हुई है। अमेरिका देखिए दो बातें, लेकिन अमेरिका बैकफुट पे तो दिखाया है। देखिए बहुत ब्रीफ में मैं कह रहा हूं, ऐसी परसेप्शन बिल्कुल ये वाजिब परसेप्शन बनता है कि 42 दिनों के युद्ध के बावजूद अमेरिका ईरान को क्रश नहीं कर सका और अपने शर्तों पर उसे समझौते के लिए मजबूर नहीं कर पाया। ये एक सच्चाई है जिसे हम सभी को स्वीकार कर लेना चाहिए। लेकिन एक चीज इस युद्ध में ईरान की पिटाई नहीं हुई, ये कहना ठीक नहीं होगा। एक चीज सीखिए, दुनिया में अपने आप को मजबूत करो। दुनिया आपको कभी मदद करने के लिए नहीं आती। सऊदी, बहरीन, यूएई ने ये बात समझ ली होगी अच्छे से। के सेना, इस पर मैं आपको से कमेंट चाहूंगा। ये जरूर मैसेज है, अपने रफेल होने चाहिए, अपना एयर डिफेंस सिस्टम आकाश होना चाहिए, अपने आप को मजबूत रखना चाहिए। दुनिया अपने आप कदमों में गिरती है, ईरान ने यह तो सिखाया है। जय हिंद अमिश जी, एब्सोल्युटली जो आपने जो बात की है ये केवल गल्फ स्टेट्स को नहीं सिखाया, पूरे विश्व को सिखाया है। जब तक आप स्वावलंबन नहीं होंगे, खुद की अपनी बाहुबल नहीं होगी, आपको दुनिया इसी तरह करेगी। देखिए पूरा का पूरा मसला जो है, और आज विवेक साहब के साथ मैं टोटल उनके साथ सहमत हूँ। वाह, जनरली वो थोड़े ऑफ ट्रैक रहते हैं, मगर उनका आकलन जो है, देखिए प्रोफेसर साहब को मैं सुन रहा था, देखिए सच्चाई के साथ खड़ा होना और उसकी आकलन, जियो स्ट्रैटेजिक आकलन करना, वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। क्यों आप हमें बुलाते हैं? ईरान की स्ट्रैटेजिक विक्ट्री है, और ये स्ट्रैटेजिक विक्ट्री केवल ईरान की नहीं है, पूरे विश्व की है, जिसके ऊपर हेजमनिक बिहेवियर से लोग कुछ करना चाहते हैं। ये डिफीट ऑफ हेजमनिक बिहेवियर है और काफ़ी लोग इससे सीखेंगे। चाइना भी इससे सीखेगा, कोई और दूसरे देश हैं जो हेजमनिक बिहेवियर करते हैं। आपने पूछा स्वावलंबन अपने देश अपने, देखिए 1971 में जो पेट्रो डॉलर की बात, यह लड़ाई पेट्रो डॉलर की है, ऑयल की है, ना कोई अदर चीज़ की, जिसको अमेरिका आज चाहता है कि उससे वो निकल पाए, अपने को बचा पाए, जो उसके ऊपर में बहुत बड़ा सऊदी अरब की पाइपलाइन पर फिर हमला हुआ है। ये बड़ा अपडेट मैं बता रहा हूं आपको। सऊदी अरब की ऑयल सप्लाई रूट पर फिर हमला किया है। ये सीज फायर के बाद हमला हुआ है। सऊदी अरब की पाइपलाइन पे अब हमला किया है, यानी सऊदी, जिसको अभी कुछ देर पहले पाकिस्तानी जर्नलिस्ट कह रही थी देखिए उन पे अटैक नहीं हो रहा, अब फिर उनकी पाइपलाइन पे हमला हो गया। ये सर इन रिटेलिएशन टू इजरायली अटैक ऑन लेबनान है।
जब अगर आप वो 10 पॉइंट जो भेजे जी। हैं शर्तों के ईरान ने लेकिन अमेरिका के साथ, इजराइल ने उसमें बोला ये मैं भी है। लेबनान को अटैक करूंगा ही करूंगा। हाँ, लेकिन ईरान ने कहा है कि हम किसी को नहीं अटैक करेंगे, लेकिन फिर आप भी लेबनान पे नहीं अटैक करेंगे। ये 10वां जो पॉइंट है उस ड्राफ्ट का, वो ये है। अब देखिए ये तो है ओके के से ना मेक योर पॉइंट, मेक योर कंप्लीट योरसेल्फ। हाँ, देखिए ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशंस भी हो सकते हैं, फॉल्स फ्लैग ऑपरेशंस चल रहे हैं। मेरे ख्याल से ईरान इतनी गलती नहीं करेगा जब उसने मान लिया है, और देखिए वो टेबल पे आ रहे हैं। हाँ, यदि कोई वायलेशंस होते हैं तो वो जरूर होगा। ठीक हो सकता है विवेक जी जो कह रहे हैं कि क्या है उसके रिटेलिएशन, बट आई डोंट थिंक दे हैव डन इट। इस बात को छोड़ दीजिए, दीज आर थिंग्स, ये चलता रहता है बैटल में। जब आपका सीज फायर होता है तो इस तरह का स्ट्रेस इंसिडेंट होते हैं। जो सबसे अहम बात मैं बताना चाहता हूं, जी, quickly 1974 में पेट्रो डॉलर लेकर आया था अमेरिका, और उसके जो 19 बेसेस हैं वो पूरी तरह 13 पूरी तरह तबाह हैं, 13। और ये ईरान ने करके दिखा दिया है पूरे विश्व को। ये बहुत बड़ी चीज है। ठीक है, उसकी बहुत हानि हुई, बहुत क्षति हुई। 9 करोड़ पीपल जस्ट स्टैंडिंग। वो तो चेंज ऑफ रिजीम को लेकर चले थे कि यहां पर रिजीम चेंज हो जाएगा, बिल्कुल चेंज ऑफ रिजीम को लेकर चले थे, खर लेकिन को वो हम नहीं हो पकड़ पाया। लेंगे। जी जी।